हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं जा रही हूँ आपके साथ चर्चा करने इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, औद्योगिक संघर्ष की। औद्योगिक संघर्ष क्या है? औद्योगिक संघर्ष एक वो अवस्था है जिसमें किसी भी उद्योग में कर्मचारियों और नियोजकों के बीच, कर्मचारियों के आपस में और ट्रेड यूनियन के साथ कोई किसी भी प्रकार के संघर्ष जो कर्मचारियों के हितों के अंतर्गत हो, उससे औद्योगिक संघर्ष कहते हैं। कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त होना, कल्याणकारी सुविधाओं का न मिलना, समय पर वेतन न मिलना, किसी भी प्रकार का असंतोष पैदा होना, कि उनके शर्तों को न मानना, डिसएग्रीमेंट होना या इंटरेस्ट हितों की रक्षा न होना आदि कई सारे पेमेंट के संदर्भ में, प्रमोशन के संदर्भ में, छुट्टी के संदर्भ में, प्रस्तुति के संदर्भ में कई सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं जिसके संदर्भ में संघर्ष हो जाता है। तो उसे औद्योगिक संघर्ष कहते हैं। और ये एक इंटरनल सोर्स भी हो सकता है और एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है। इंटरनल में तो हम बात करें तो इसमें वर्किंग आवर्स को लेके, सुरक्षा को लेके, कंटिन्यूटी को लेके, कंफर्ट को लेके, सैनिटेशन को लेके और स्टीम, अपनी आत्मसम्मान, जो कर्मचारियों का प्रायः देखा जाता है कि उनके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं होती है, तो इस प्रकार की कोई बात हो जाए तो या बोनस या किसी भी प्रकार की सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा जो उनको दुर्घटना, बीमारी इत्यादि अवस्थाओं में दी जाने वाली जो वेलफेयर प्रोविज़न्स हैं, स्कीम्स हैं, उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की डिससेटिस्फैक्शन होता है, असंतुष्टि होती है, तो इस तरह के संघर्ष हो सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन कुछ हो जाता है, लेजिस्लेशन में कुछ ऐसी बात आती है जो कर्मचारियों के हितों के विपरीत कुछ ऐसा दिखता है, या कुछ पॉलिटिक्स हो जाता है कहीं। उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। जैसे आज के संदर्भ में देखें तो कोरोना ने किस तरह से उथल पुथल मचाया है और कर्मचारियों को फैक्ट्री छोड़ के घर भागना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ी सारी असंतुलन पैदा हो रही है। आने वाले समय में भिन्न भिन्न प्रकार के उसके इम्पैक्ट होंगे जो संघर्ष पैदा कर सकता है। तो नेशनल लेवल पर भी महामारी और विभिन्न प्रकार की आपदा विपदा जैसी संकट स्थिति उत्पन्न होती है, तब भी उसमें औद्योगिक संघर्ष होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके तरह अतिरिक्त इकोनॉमिकल कंडीशंस देश की क्या है। अब जैसे अब चीन के साथ बॉर्डर पे संघर्ष चल रहा है, तो इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। उसमें हथियार खरीदे जाने आदि के संदर्भ में उस तरह से देश के जो रुपयों की कमज़ोर होने की अवस्था होती है, तो उसमें इकोनॉमिकल कंडीशन देश की क्या है, वो एक अपने आप में नेशनल लेवल पर एक प्रॉब्लम है, जो जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं फैक्ट्री के कर्मचारियों पे पड़ता है। और मैनेजमेंट का अगर कोई इस तरह का की सिचुएशन पैदा होती है जिसमें आयात निर्यात को लेके, प्राइस को लेके, मार्केटिंग को लेके समस्या, तो इस तरह से एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही सोर्स हो सकते हैं जिसमें कि इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस होते हैं। और उसके अतिरिक्त और क्या क्या कारण हो सकते हैं? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, मल्टीप्लिसिटीज़ ऑफ लेबर लॉज को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुत करना और उनके हितों को के ऊपर ध्यान न देना अपने आप में एक कारण है। वेजेस और अलाउंसेस जो है वो भी कारण हो सकते हैं। बोनस एक बहुत बड़ा कारण होता है जो कि कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी पर्व त्यौहार पे, दीपावली पे वो बोनस मिलना उनके लिए एक बहुत ही संतोषप्रद अवस्था है, लेकिन ये नहीं होने से भी मुश्किल होता है। और पर्सनल के कुछ मैटर्स होते हैं
जिसमें ऐसा कोई डिसीज़न होता है पर्सनल के संदर्भ में मैनेजमेंट की ओर से, जिसके कारण से लेबर का हित बाधित होता है और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकती है। और लीव और वर्किंग आवर्स भी अपने आप में एक कारण हो सकता है। और इनडिसिप्लिन एंड वायलेंस, जो अनुशासनहीनता और हिंसात्मक घटनाएं भी अपने आप में एक कारण है। और वर्कलोड अपने आप में भी कारण हो सकता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में वर्कलोड काफ़ी बढ़ा है और फोकस जो रहता है मैनेजमेंट का वो प्रॉफिट पे रहता है, तो वो एक अपने आप में भी कारण है। और सर्विस कंडीशन भी कई बार द्वंद्व का कारण बन जाता है। और सेफ्टी मेजर्स या किसी भी प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। तो इसके अलावा मैनेजमेंट का एटीट्यूड अगर कर्मचारियों के प्रति लीनियन नहीं है, बड़ा ही उदार नहीं है, तो भी कर्मचारी असंतुष्ट रहते हैं। और उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल जो कॉज हैं वो भी हो सकते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आती है और कई सारी अवस्था में वर्कर्स उस टेक्नोलॉजी से हैबिचुअल नहीं होते हैं, उनको दिक्कत होती है समझने में, सीखने में, तो ऐसे में भी कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं बन जाती है। और साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। साइकोलॉजिकली संतोषप्रद अवस्था हो तो मोटिवेशन कर्मचारियों की बनी रहती है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना कम रहती है। कितने प्रकार के हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट? तो सबसे पहले तो उस कॉन्फ्लिक्ट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्ट्राइक के रूप में देखने को मिलता है। और उसमें सिक डाउन, लॉकडाउन, लॉकआउट्स हो जाता है और फैक्ट्री जो है बंद हो जाती है, कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, लॉकआउट्स कर दिया जाता है। तो स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स, हड़ताल और तालाबंदी तो एक माध्यम है ही। और धरना एक माध्यम है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी वर्कर्स अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं, घेराव करते हैं मैनेजमेंट का। भिन्न भिन्न प्रकार से ये संघर्ष को देखने को मिलता है। और संघर्ष का इफ़ेक्ट किस रूप में हो सकता है? तो संघर्ष सबसे पहले तो प्रोडक्शन पर इफ़ेक्ट डालता है, लॉस ऑफ प्रोडक्शन और लॉस ऑफ इनकम, आय के स्रोत बंद हो जाते हैं। अगर प्रोडक्शन बाधित होगा तो सप्लाई बाधित होगा, सप्लाई बाधित होगा तो इनकम बाधित होगा। और इकोनॉमिकल कंडीशन जो है चरमरा सी जाती है। और सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट आता है वो इकोनॉमी पे आता है। और उसके अतिरिक्त मेंटल हरासमेंट भी होता है, चाहे वर्कर्स का हो चाहे मैनेजमेंट का हो। मेंटल हरासमेंट आवश्यक रूप से होता है। और ओवरऑल देखें तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे, जैसे वर्कर्स की फैमिली पर इफ़ेक्ट, बच्चों पर इफ़ेक्ट, सोशल इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट आता है, मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं पर इफ़ेक्ट आता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट हैं। और मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? तो ऐसे तो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए होती हैं। लेबर कोर्ट, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स होते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, लेबर कोर्ट, और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होते हैं, नेशनल ट्रिब्यूनल होते हैं। इसके माध्यम से हम इस तरह के इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंशन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, अथवा पहले ही होने से पहले ही इस तरह की अवेयरनेस पैदा करें, जिसमें फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर या कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी इस तरह की चीज़ों को जाने और जिसका मतलब परिणाम, दुष्परिणाम के बारे में हमेशा समय पर अवगत कराते रहना, ट्रेनिंग देना, और वेलफेयर सर्विसेज को प्रमोट करना, सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करना, और एक उदारवादी विचारधारा के साथ, एक अच्छा व्यवहार के साथ, और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय पर वेतन उपलब्ध कराना, बोनस उपलब्ध कराना, अनेक प्रकार के कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना एक अपने आप में कारण हो सकता है जो कि इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है।
और आज वर्तमान समय में देखें तो बहुत सारे एक्ट तो वर्कर्स के फेवर में ही हैं, जिसके माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा रहा है और बहुत ज़्यादा संभावनाएं कॉन्फ्लिक्ट की नहीं बन रही हैं। इसके बावजूद भी कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग अपने आप में वर्क्स कमिटीज़ के माध्यम से भी कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है। लेबर के सेटिस्फैक्शन के समय समय पर स्टडी करके और लेबर सेटिस्फैक्शन के ऊपर वर्क करना अपने आप में एक बहुत ज़रूरी कदम है, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त लेबर जो मैनेजमेंट है वो अपने इंटरनल लेवल पर भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी पॉलिसीज़ बना सकता है। जैसे कभी बाहर पिकनिक पर ले गए और विभिन्न भिन्न प्रकार के मोटिवेशनल क्रिएशन करके और कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है। धन्यवाद।